नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। मैनेजमेंट स्टडी सेंटर ने अपने कार्यालय बोकारो में अभियंता दिवस मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया को दिया गया श्रद्धांजलि। बोकारो के जैना मोड़ तुपकाडीह के पास केंद्र सरकार के द्वारा 30 एकड़ में लगभग 200 करोड़ लागत से बनाए जा रहे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित इस टूल रूम के लिए काम करने का निश्चय लिया गया। आज अभियंता दिवस है और हमारे विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है। विश्वेश्वरैया साहब बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियर थे। वो थे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक से एक कमाल किया। सिविल में भी काम किया, मैकेनिकल में भी काम किया और एक हस्ती के रूप में आए। इसलिए पूरा का पूरा देश इंजीनियरिंग परिवार उन्हीं के नाम से आज इंजीनियरिंग डे मनाता है। आज के इस कार्यक्रम में मैनेजमेंट स्टडी रिसर्च सेंटर ने अपना विषय रखा था बोकारो में टूल रूम टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसके लिए बोकारो स्टील प्लांट ने ऑलरेडी 20 एकड़ जमीन अपना सरेंडर कर दिया है राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार उसको इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार के नाम पर रजिस्ट्री करना है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और अपने वित्तीय व्यवस्था से 100 करोड़ का जो प्रावधान है वो कर चुकी है और यह 100 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च होना है। जमीन जैसे ही मिलती है वैसे ही इस पर टेंडर हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। तो इंजीनियर होने के नाते यहाँ के तमाम इंजीनियरों ने ये सोचा कि आज अभियंता दिवस में हम शपथ लें कि इसके लिए जमीन जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए। इसके बन जाने के बाद जो रीहीटिंग फर्निश आएगा या सीएनसी मशीनिंग आएगी या और भी टेक्नोलॉजिकल डिजाइन सिस्टम आएगा, पूरे वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो कार्यरत हैं या जो नहीं काम कर रहे हैं या अवकाश प्राप्त हैं, उन सबको काम करने का, यहाँ के उद्योगों को विकसित होने का और यहाँ के उद्योगों का पूरे देश के साथ जुड़ने का और एक मौका मिलेगा। और इसलिए आज हम लोग शपथ लेते हैं कि खुसरो विधानसभा का चुनाव भी है और तुपकाडीह के जो पॉलिटेक्निक है उसी के बगल में इसको जमीन बोकारो स्टील प्लांट ने दिया है और राज्य सरकार को इस चुनाव के दरमियान ही और एक इसको कर देना चाहिए। और अगर राज्य सरकार अगर इसका आवंटन करती है तो ये माना जाएगा कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए संलग्न है और ये खुसरो क्षेत्र के लिए, जैना मोड़ क्षेत्र के लिए भी, बालीडीह क्षेत्र के लिए काफी विकास होगा, क्योंकि ये जो 30 एकड़ में 20 + 10 एकड़ में जो साम्राज्य बनेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें काफी प्रकार के मजदूर लगेंगे, श्रमिक लगेंगे, जो ठेका हो सकते हैं, कैजुअल हो सकते हैं, वो सभी आसपास के लोग ही होंगे। तो रोजगार सृजन और एक टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग जिसमें बोकारो स्टील प्लांट को भी लाभ होगा, उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ की जो स्थानीय इकाइयां हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटी या स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं होने के कारण कई तरह के उत्पाद नहीं बना पाते थे, टूल रूम और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एमएसएमई मंत्रालय के तहत आएगा। इसके लग जाने के बाद यहाँ के उद्योगों में एक चमन आएगा, एक बाहर आएगा और यहाँ के उद्योग ऑटो क्लस्टर जमशेदपुर से या डिफेंस कॉरिडोर या डिफेंस क्लस्टर या एचईसी से सीधे जुड़ जाएंगे और इससे बोकारो का चौतरफा विकास होगा और आने वाले स्टील क्लस्टर के लिए भी ये आधार भूमि संरचना के रूप में माना जाएगा। तो आज का यही समर्पण है। और जैसा कि कहा जाता है, इंजीनियरिंग शब्द का मतलब ही होता है एक ऐसा व्यक्ति जो विशिष्ट रूप से सोचे, अलग से सोचे, आम आदमी जो नहीं सोचता है वो सोचे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर इंजीनियरिंग डे में आज के सभी लोग, आज की ये बैठक की अध्यक्षता हमारे इंजीनियर सुखदेव बाबू ने किया और हमारे सार संक्षेपण इंजीनियर यूपी सिंह ने किया और अरविंद जी और AK साहा इंजीनियर और भी कई लोगों ने, अनिल कुमार जो डीवीसी में हमारे अधिकारी रहे, समाज सेवी हैं, और अनेक लोग आए और एक इस कार्य में आज शपथ लिया कि हम बोकारो में टूल रूम जल्द से जल्द बनाएंगे और सरकार को वादा करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी सर जमीन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करें। और भारत में
आज के दिन 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। सबको पता है कि डॉक्टर मोक्सगुंड विश्वेश्वरैया डॉक्टर दिनाज खान और उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। उनके जीवन से एक सीख लेनी होगी। इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर ही नहीं होता, इंजीनियर लीडर भी होता है, इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट भी होता है, इंजीनियर मैनेजर भी होता है और इंजीनियर सोशल एक्टिविस्ट भी होता है। तो ये सारे गुण डॉक्टर विश्वेश्वरैया में समाहित थे, इसलिए उनके वो दीवान भी थे, मैसूर स्टेट के टेक्नोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जितने टैंक बने हुए उस पीरियड के सबका डिजाइन उन्होंने खुद किया, भगीरथ में उसमें है। और वो एक स्टील प्लांट बनवाया था उन्होंने, जो भद्रावती का, जो चारकोल से चलता, कोल की जगह चारकोल से चलता, वो टेक्नोलॉजी। ये लोग विजनरी थे। वैसे इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट में डिफरेंस होता है कि साइंटिस्ट तो आविष्कार कर देता है, लेकिन समाज में, समाज के यूज के लिए, समाज के कल्याण के लिए उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, ये इंजीनियर। कभी भी एक गलती हो गई थी सिर्फ, वो जब डायनामाइट का आविष्कार हुआ, नोबेल साहब ने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया और आविष्कार होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका जो मिसयूज हुआ, उसके बाद नोबेल प्राइज चालू हुआ कि नहीं, विश्व में शांति व्यवस्था करने के लिए हमको एक व्यवस्था कर, जितनी आमदनी हुई सब उन्होंने छोड़ दिया। तो देखना होगा कि साइंटिस्ट अगर आविष्कार करता है तो इंजीनियर्स अगर चाहेंगे उसको तो समाज के कल्याण की तरफ ले जाएंगे, नहीं तो समाज के विनाश की तरफ ले जाएंगे। आज उदाहरण है हमारा कोरोना जिस तरह से भी बनाया गया टेक्नोलॉजी है इसमें, और इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से विभत्स रूप में किया गया है, अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी सामने आ नहीं रहा है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कहीं भी गड़बड़ी हुई है कि मनुष्य ने किसी वैज्ञानिक पद्धति को टेक्नोलॉजी में बदलते समय मानव जाति के संहार के लिए, टोटल समूल विनाश के लिए उपाय करते हैं। लेकिन आशा यही है कि विनाश रोकने के लिए भी मानव ही उसका उपाय करेगा, भले कुछ समय लगे। हम लोग सारे लोगों को लगता है कि एक कोई टूल होगा और उसमें एक रूम होगा और कुछ काम करेगा, लेकिन टूल रूम के बारे में मधुभूषण जी ने बहुत, टेक्नोलॉजी सेंटर, उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, जो जैसे होनिंग का टेक्नोलॉजी हुआ, टर्निंग का टेक्नोलॉजी, कि अपना सुख दुख भुलाते हुए भी समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, तब ये समाज हमारा आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक कोरोना लगता है कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो इस तरह की चीज़ें आगे भी होगी, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कम से कम हमारा सोचने का तरीका बृहद होना चाहिए और समतामूलक होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। हम तो अपने पहले बने कुछ करने लायक और उसके बाद वो करके दिखाएं, और समाज में उसमें हिस्सेदारी होती है, समाज का हिस्सा समाज को मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा जन्म लेना पड़ा।